जानकी जी को जो जो शगुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली। इसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादपधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालू कपि करही, डगमगाही दिग्गज करही। नख ही जिनके शस्त्र है, वे इच्छानुसार सर्वत्र बोरोक टोक बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चल रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। चिक्करी दिग्गज ढोल मही, गिरिलोल सागर खर बरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे। कटकटही मरकट बिकट भट, बहुकोटि कोटिन धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुणगन गावहीं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री राम जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भार उदार, अहिपति बार बार ही मोह ही। गह दसन पुनि पुनि कमट, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण, परिस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज, सो लिखित अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गाड़ कर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरप्राज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, भालुक विपुल कपि बीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते चारी गयो कपिलंका। निज निज निग्रह सब कर ही विचारा, नहीं निश्चर कुर के रूपारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासो दूत बल बरनी न जाई, ते ही आए पुर कवन भलाई। दूर ही सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसने दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंद करश हरि सन परिहरहूँ, मोर कहा अति हित हिय धरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि के विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पढ़ो कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी
स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहि गन सरिस, निकर निशाचर फेंक। जब लगी ग्रसता तब लगी, जतनु करहु जई टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे उन्हें ग्रस्त नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता करिबानी, behसा जगत विदित अभिमानी। सबह स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। जो आ वही मरकट कटकटाई, जियहि बिचारे निश्चर खाई। कपि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सबीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती है, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बिहसी ताही और लाई, चलेउ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठियो सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहऊ, सब ते सब हंसे मस्त करी रहो। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कीजिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप कीजिए रहिए, सलाह की कौन सी बात है। जितेऊ सुराचर तप श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद गुर नीति जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन नीति कर, होई बेगहि नास। मंत्री वैद गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाय, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषणु आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति कहते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए और उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हिताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गुसाई, तजहु चौथी के चंद किनाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथे के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत दो तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कही न को। 14 भुवनों का एक स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके हट ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है।
जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा ही लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। जय श्री राम।